नमस्कार, मैं ख्याति सचदेव। विदर्भ मीडिया के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के मामलों में मामूली वृद्धि के बावजूद स्थिति अभी भी नियंत्रण में है। नागपुर जिले में शुक्रवार को 74 नए मामले सामने आए और साथ ही मौतों की संख्या सिर्फ 2 रही। 232 लोग कोरोना मुक्त भी हुए। शिक्षा प्रणाली में हाल के एक विकास में जिन छात्रों के पास स्थानांतर प्रमाण पत्र यानी कि टीसी नहीं है, उन्हें महाराष्ट्र सरकार स्कूल शिक्षा और खेल विभाग द्वारा लिए गए नियम के अनुसार कक्षा 9वीं 10वीं में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि उन्हें स्थानांतर या छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो उन्हें जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाना चाहिए। नागपुर नगर निगम एनएनसी पानी की कटौती करेगी और बिजली की आपूर्ति 192 इमारतों में है जो जीर्ण अवस्था में है। इस संबंध में भवन मालिकों को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं कक्षा के परिणाम के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा तैयार की गई योजना को स्वीकार कर लिया है। कक्षा 12वीं सीबीएसई और आईसीएसई लिखित परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली अधिवक्ता ममता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ को सूचित किया गया कि कक्षा 12वीं के छात्रों के अंक कक्षा 11वीं और कक्षा 10वीं के परिणामों पर आधारित होंगे। कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी है कि फिटनेस परमिट, सभी प्रकार के लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर तक वैध माना जा सकता है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परिसर में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 200 की क्षमता वाला गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है और जल्द ही अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। कुक्कू मारवाह अध्यक्ष के नेतृत्व में नागपुर ट्रक्स यूनिटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में नागपुर ग्रामीण आरटीओ बजरंग खरमाते से मुलाकात। उन्होंने मांग की कि रेडियम की कीमत को पिछले दर यानी 2,500 रुपए ही कम किया जाए। मारवा ने कहा कि जीआर के अनुसार ट्रक वालों को 2 साल बाद एक बार और 8 साल के ऊपर के वाहन साल में एक बार पास करने के लिए नए वाहन लेने होते हैं। वाहन के गुजरने के दौरान रेडियम में बदलाव होता है जिसकी कीमत 2,500 रुपए से 3,000 रुपए होती है, लेकिन अब नए जीआर के साथ दर को बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दिया गया है। गडकरी ने नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। फ्लाईओवर से हिंगनघाट से हैदराबाद तेजी से परिवहन में मदद मिलेगी। नंदगांव जंक्शन पर 1.42 किमी लंबा फ्लाईओवर सड़क पर परिवहन को आसान बनाने में मदद करेगा। फ्लाईओवर का निर्माण 86 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। गडकरी ने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। वर्धा से सांसद रामदास ताड़ा, जिला कलेक्टर प्रेरणा देशमुख उपस्थित थे। कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया तो 1 से 2 महीने में महामारी की तीसरी लहर महाराष्ट्र को प्रभावित कर सकती है। यह लहर कोरोना के बेहद खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस की वजह से आएगी। राज्य की कोविड टास्क फोर्स ने बुधवार को इस महामारी की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेडिकल टीम और अन्य अफसरों को जरूरी इंतजाम चाक चौबंद करने का निर्देश दिया। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में शुक्रवार को अलग अलग समय पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें से असम के तेजपुर, मणिपुर के चंदेल और मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स के इलाके शामिल हैं। आज की न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए विदर्भ मीडिया। धन्यवाद।